आधुनिक भारतीय इतिहास के महानतम देश नायक और विचारकों में आज हम डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर जी के ऊपर चर्चा करेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू के महार परिवार में हुआ था। यद्यपि उनका पैतृक गांव महाराष्ट्र का अम्बावाड़ा होने के कारण उनके साथ अम्बेडकर जोड़ दिया गया। अम्बेडकर की प्रारंभिक पढ़ाई मुंबई के एलिफिंस्टन कॉलेज से स्नातक तक हुआ। उसके बाद बड़ौदा के महाराजा सयाजी गायकवाड़ द्वारा दी गई छात्रवृत्ति पर अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त किया और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी की। इनका विषय था द प्रॉब्लम ऑफ द रूट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। अम्बेडकर 1923 में बैरिस्टर बने। अम्बेडकर की माता का नाम भीमाबाई तथा पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। ये 14वीं संतान थे। इनका पहला विवाह रमाबाई अम्बेडकर से हुआ। उनकी मृत्यु के बाद शारदा कबीर से हुआ। अम्बेडकर ने दलितों के लिए सार्वजनिक तालाबों के उपयोग एवं मंदिर प्रवेश के अधिकार के लिए महावतन महारों द्वारा गांव के मुखिया के यहाँ पारंपरिक रूप से किया जाने वाला सेवा कार्यों की समाप्ति की मांग किया। अम्बेडकर के प्रमुख कार्य एवं संगठन: बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में, बहिष्कृत भारत पत्रिका 1927, डिस्प्रेस क्लासेस एजुकेशन सोसाइटी 1928, ऑल इंडिया डिस्प्रेस क्लासेस एसोसिएशन 8 अगस्त 1930, ऑल इंडिया डिस्प्रेस क्लासेस लीग 1935, अखिल भारतीय दलित वर्ग लीग, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी स्वतंत्र लेबर पार्टी 1936, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन 1942, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी 1945, अखिल भारतीय जनजाति महासंघ 1951, रिपब्लिकन पार्टी 1957। अम्बेडकर जी के प्रमुख पुस्तकें एवं पत्रिकाएं: मूक नायक 1920, समता 1928, बहिष्कृत भारत 1927, जनता प्रभुत्व भारत 1921, कास्ट इन इंडिया 1916, द अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट जाति प्रथा का उन्मूलन या विनाश 1936, थाट ऑफ पाकिस्तान 1940, द बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स 1956, द बुद्धा एंड हिज धर्म बुद्ध और उनका धम्म 1957, रानाडे गांधी एंड जिन्ना 1943, हु वेर दी सूदराज 1946, वेटिंग फॉर आ वीजा उनकी आत्मकथा है 1935-36। अम्बेडकर ने 1921 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया और 1951 से सरकार से इस्तीफा दिया, भारत सरकार से। अम्बेडकर 25 दिसंबर 1927 को सार्वजनिक से मनुस्मृति को जलाया, जिसके बाद गांधी ने कहा अम्बेडकर हिंदू धर्म के लिए एक चुनौती हैं। 14 अक्टूबर 1956 को 3,65,000 लोगों के साथ अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म स्वीकार किया और अपने समर्थकों के लिए 22 प्रतिज्ञाएं निर्धारित किया। 6 दिसंबर 1956 को अम्बेडकर की मृत्यु हुई और 1990 को उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 13 अक्टूबर 1935 को महाराष्ट्र के येवला में अम्बेडकर ने कहा, मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ, मेरे बस में नहीं, लेकिन मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, यह मेरे बस में है। अम्बेडकर ने गांधी के ऊपर कमेंट करके लिखा है, गांधी बस धूल उड़ाते हैं लेकिन स्तन ढकते नहीं। गांधी जैसे कितने महात्मा आए और गए, अछूत अछूत ही रह गए। अम्बेडकर जी का दूसरा कमेंट था। अम्बेडकर जी का तीसरा कमेंट है, राजनीतिक सत्ता वह पूंजी है जिसमें सामाजिक प्रगति के समाप्त ताले खोले जा सकते हैं। संविधान सभा के लिए अम्बेडकर मुंबई से चुनकर आए थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के लिए तथा स्वतंत्रता के पश्चात केंद्रीय विधि मंत्री पद के लिए अम्बेडकर की सिफारिश
गांधी जी ने किया था। अंबेडकर के दादर स्थित मकान का नाम राजगिरी जबकि दिल्ली स्थित समाधि का नाम चैत्य भूमि है। अंबेडकर बड़े नेताओं में से एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर ने वायसराय ऑफ इंडिया जहाज से लंदन गए और INS गंग जहाज से वापस आए। पूना पैक्ट 1932 के समय सी राजगोपालचारी ने अंबेडकर का फाउंटेन पेन बदल लिया था। 22 दिसंबर 1931 को जब 8 प्रांत की कांग्रेस सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए गए मुद्दे पर त्याग पत्र दे दिया, उस समय मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस एवं धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया तो अंबेडकर ने भी उनका साथ दिया। गांधी ने अंबेडकर से कहा कि आप जन्म से अछूत है और मैंने स्वेच्छा से अछूत होना स्वीकार किया। महात्मा गांधी ने 1934 में सक्रिय राजनीति यानी कांग्रेस छोड़कर हरिजन उद्यान में लग गए और इसी समय अछूतों का हरिजन नाम दिया गया। 30 दिसंबर 1932 को हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया और इसका मूल संविधान इन्होंने स्वयं बनाया है। इसके पश्चात घनश्याम दास बिड़ला और सचिन ढक्करलापा यरवदा जेल से गांधी ने हरिजन आंदोलन को और व्यापक रूप से बनाया। 30 साप्ताहिक पत्रों का प्रकाशन किया। हरिजन अंग्रेजी भाषा, हरिजन सेवक हिंदी भाषा, हरिजन बंधु गुजराती भाषा। 1937 में हरिजन के अंक में गांधी ने शिक्षा की वर्धा योजना प्रस्तुत किया जिसका मूल सिद्धांत हस्त उत्पादन कार्य था और उसमें 7 वर्षों तक मराठी भाषा में शिक्षा देने की योजना थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर SS कांटे रोसो जहाज से गए थे। ओके, हो गया। धन्यवाद।